नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि चौरस का खेल किस प्रकार से खेला गया था और उस खेल में युधिष्ठिर को षड्यंत्र रच के किस प्रकार से हराया गया था। शकुनी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, दुर्योधन ने और शकुनी ने, और इस षड्यंत्र के अनुसार उन्होंने युधिष्ठिर का सर्वे सर्वा यानी कि उसकी धन संपत्ति दौलत, उसके भाईचारों एवं स्वयं युधिष्ठिर को भी उन्होंने उस दांव पर जीत लिया था। अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने छल से द्रौपदी को भी उस दांव पर जीत लिया। यह सारा एक षड्यंत्र था। यह बात धृतराष्ट्र का पुत्र जो है विकर्ण, वह भरी सभा में कह देता है, और भरी सभा में जब यह बात वह कह देता है तो जो छल है, जो छल का पर्दा गिरा था, वह पर्दा उठ जाता है। सभी लोगों को यह खेल न्यायोचित तरीके से खेला नहीं है, यह बात समझ में आती है। अंत में जब धृतराष्ट्र को यह बात समझ में आती है कि इससे सिर्फ विनाश ही होगा, तो वह क्या करते हैं, द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और युधिष्ठिर को उसका राज्य लौटा देते हैं। तथा पश्चात युधिष्ठिर अपने राज्य में वापस लौट कर आते हैं, परंतु दुर्योधन पुनः कुनीति करता है और युधिष्ठिर को पुनः चौरस खेलने का आमंत्रण भेजता है, जिसे युधिष्ठिर मान्य कर लेते हैं। परंतु इस खेल में शर्त यह रखी गई थी कि जो चौरस का खेल हार जाएगा वह 12 वर्ष के लिए वनवास में चला जाएगा, और जब 12 वर्ष के लिए वह वनवास में चले जाएंगे तो इस पश्चात अगर उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष वनवास के लिए चले जाना होगा। और दुर्भाग्यवश यह हो जाता है कि युधिष्ठिर यह चौरस का खेल हार जाते हैं, और इस खेल को हारने के पश्चात उन्हें 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम उसके आगे पाठ क्रमांक 16 जो है धृतराष्ट्र की चिंता, यह देखेंगे, और इसके साथ ही हम पाठ क्रमांक 17 जो है भीम और हनुमान, यह भी देखेंगे। तो आज की तासिका में हम 2 पाठ देखने वाले हैं। पहला पाठ है धृतराष्ट्र की चिंता और दूसरा पाठ है भीम और हनुमान। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन को जाने लगे, जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन को जाने लगे तो चिंतित धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ। अब यह जो धृतराष्ट्र है यह पांडवों की चिंता भी करता है और अपने पुत्र मोह को त्याग भी नहीं सकता है। तो वह पांडवों की चिंतावश विदुर से यह प्रश्न करता है। कब यह प्रश्न करता है? जब द्रौपदी को साथ लेकर यह पांडव वनवास भोगने के लिए वन में जा रहे थे, तो उसी वक्त उनकी चिंता के कारण चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न पूछा था, या पूछा कि पांडु के जो बेटे हैं, यानी कि यह जो पांडव है वह और द्रौपदी जो है, जो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है, जो 5 पांडवों की पत्नी है, पांचाली है, यह सब लोग वन के लिए कैसे जा रहे हैं, यह मुझे बताओ। ऐसा कौन कहता है? धृतराष्ट्र जो है वह विदुर से कहते हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए हुए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। अब देखिए, युधिष्ठिर ने तो सारा हाल जो है जो का त्यों सुना दिया धृतराष्ट्र को, और यह सुनाते हुए विदुर कहते हैं कि कुंती पुत्र जो है, कुंती पुत्र अर्थात जो 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से जो युधिष्ठिर है सबसे बड़ा, उसने क्या किया है, जो कपड़ा होता है ना, वस्त्र, उससे अपना चेहरा ढक लिया है और चेहरा ढककर वह जा रहा है। उसके पीछे भीमसेन है जो अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहा है। उसके पीछे अर्जुन है। अर्जुन क्या कर रहा है? हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरते हुए जा रहा है।
नकुल और सहदेव यह दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों ने क्या की है कि अपने जो शरीर है यानी कि नकुल और सहदेव उनके शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं, यानी कि सारे युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। अब इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी के बारे में बताया कि द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से अपना मुख ढक लिया है, अपना मुंह ढक लिया है और आंसू बहा रही है, क्योंकि यह सारी जो घटना घटित हो चुकी है इससे द्रौपदी आहत हुई है, दुखी हुई है, इसलिए वह आंसू बहा रही है। और यह सारे लोग क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। उसी प्रकार द्रौपदी भी क्या कर रही है, आंसू बहाते हुई है, परंतु आंसू बहाते हुए भी वह क्या कर रही है, युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र जो है उसकी चिंता बढ़ गई। यह सुनकर क्या हो गया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई, उसे काफी चिंता होने लगी। तो विदुर धृतराष्ट्र से बार बार संधि के लिए आग्रह कर रहे थे। विदुर यह चाहता था कि धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। अतः एक दिन झुंझलाए हुए धृतराष्ट्र ने क्या किया कि विदुर से कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि विदुर क्या कर रहा है, बार बार कौरव और पांडवों के बीच में संधि करने का प्रस्ताव धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं या रख रहे हैं। और इसी बात से धृतराष्ट्र झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वह विदुर से कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी पांडवों के पास जा सकते हो। उन्होंने क्या किया, विदुर को पांडवों के पास जाने की सलाह दी। और विदुर ने भी क्या किया कि राजा की बात मान ली, धृतराष्ट्र की बात मान ली और वह अपने रथ पर बैठकर जंगल में क्या करते हैं, पांडवों के पास जा पहुंचते हैं। यानी कि राजा की आज्ञा का कितना पालन किया है देखो विदुर ने, कि राजा के कहे के अनुसार विदुर ने यह बात मान ली कि अभी धृतराष्ट्र को उसकी जरूरत नहीं है, तो वह क्या करते हैं, अपने रथ में बैठ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाकर वह किससे मिलते हैं, पांडवों से मिलते हैं, पांडवों के पास पहुंच जाते हैं। अब धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब धृतराष्ट्र को क्या हुआ, उनकी जो भूल है उस भूल का एहसास हो जाता है कि उन्होंने यह गलत किया कि उन्होंने विदुर को अपने आप से अलग कर दिया। तो धृतराष्ट्र क्या करते हैं, संजय को बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं, संजय को बुलाते हैं। और संजय से धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम क्या करो, विदुर को समझा बुझा कर वापिस लाओ। अब तुम क्या करो, विदुर को समझा बुझा कर उससे कह दो कि धृतराष्ट्र को उसकी जरूरत है, जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ, ऐसी बातें कहकर या समझा बुझाकर तुम क्या करो, विदुर को अपने पास लेकर आओ। तो संजय क्या करता है, जंगल में पांडवों के पास पहुंच जाता है और पांडवों के पास पहुंचने के पश्चात वह विदुर से कहता है कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, उन्हें काफी पछतावा हो रहा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। अब देखिए संजय ने क्या कहा विदुर से कि अगर वह वापस नहीं आएंगे धृतराष्ट्र के पास तो इस कारण क्या होगा कि धृतराष्ट्र अपने जो प्राण है वह प्राण त्याग देंगे, प्राण छोड़ देंगे, मृत्यु को समीप कर लेंगे, ऐसे संजय विदुर से कहते हैं। तो वह उनसे विनती करते हैं संजय विदुर से कि अब आप क्या कीजिए, लौट चलिए। लौटकर विदुर जब हस्तिनापुर गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। अब देखिए यह जो धृतराष्ट्र, इन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है, गलती का एहसास होता है। तो जब विदुर वापस हस्तिनापुर लौटकर आते हैं तो उन्हें देखकर क्या करते हैं, धृतराष्ट्र विदुर को अपने गले से लगा लेते हैं और गदगद स्वर में वह विदुर से कहते हैं कि तुम निर्दोष हो और जल्दबाजी में या झुंझलाकर मैंने जो भी तुमको बुरा कहा है, भला कहा है, मुझसे जो भी गलत बातें तो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए निकल गई है। यानी कि धृतराष्ट्र जो है वह विदुर से कहता है कि उतावली में यानी कि झुंझलाकर जल्दबाजी में मैंने जो भी बुरा भला कहा है या मैं जो भी बुरा भला कह बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तो उन सारी बातों को तुम भूल जाओ, उसका बुरा मत मानना और तुम क्या करो, मुझे क्षमा कर दो। एक बार धृतराष्ट्र की सभा में महर्षि मैत्रेय पधारे। कौन पधारे, महर्षि मैत्रेय पधारे। तो
धृतराष्ट्र ने कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशलक्षेम पूछी और महर्षि मैत्रेय ने बताया कि पांडवों से काम्यक वन में भेंट हुई थी। पांडवों के साथ उनकी भेंट कहाँ हुई थी? काम्यक वन में हुई थी। तो उनसे हस्तिनापुर में घटित जो चौरस का प्रसंग था ना, उसको सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं, ऐसे उन्होंने कहा। आपके और भीष्म के रहते यह अच्छा नहीं हुआ। अब यह जो महर्षि मैत्रेय है वह धृतराष्ट्र के यहाँ आते हैं, चौरस के खेल का या चौरस के प्रसंग को सुनकर वह उनसे मिलने आए हैं, यह भी वह बताते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र को कि आपके और जो पितामह भीष्म है उनके रहते हुए यह सारी घटनाएं घटित हो चुकी, यह सारी बातें हो गई, यह अच्छा नहीं हुआ, ऐसे वह क्या करते हैं? धृतराष्ट्र से कहते हैं। सभा में उपस्थित दुर्योधन ने महर्षि से कहा। अब देखिए, उस सभा में दुर्योधन भी उपस्थित था, तो दुर्योधन क्या करता है? महर्षि मैत्रेय से कहता है कि राजकुमार तुम्हारी भलाई, यह महर्षि जो है उन्होंने दुर्योधन से कहा कि राजकुमार तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। अब यह जो महर्षि है वह भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई जिसमें है वही बात मैं तुमको कह रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पांडवों को धोखा देने के बारे में तुम्हारा जो भी विचार है उस विचार को त्याग देना चाहिए। तो आगे चलकर वह कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। दुर्योधन का यह जो व्यवहार है उसमें यह सारी तिड़ाई देखकर महर्षि भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें दुर्योधन पर क्रोध आता है और वह कहते हैं कि दुर्योधन, याद रखो, तुम्हारा यह जो घमंड है, इस घमंड का फल तुम क्या करोगे? अवश्य पाओगे। यानी कि दुर्योधन के घमंड पर महर्षि को भी बड़ा अचरज होता है और वह उसे कहते हैं कि इस घमंड का फल तुम क्या करोगे? अवश्य ही प्राप्त करोगे। हस्तिनापुर की इन घटनाओं की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुंच गए। अब श्री कृष्ण को भी इस बारे में पता चल गया कि चौरस के खेल में क्या हुआ है, तो वह तुरंत क्या करते हैं? पांडवों से मिलने के लिए वन में चले जाते हैं जहां पांडव रुके थे। तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता, चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी थे। यानी कि केवल श्री कृष्ण वहां गए थे क्या? नहीं, तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के जो नेता है वह, चेदीराज जो थे, धृष्टकेतु, यह सारे लोग श्री कृष्ण के साथ गए थे पांडवों से मिलने के लिए और सब बड़े प्रेम से मिले। श्री कृष्ण को देखकर रोती हुई जो द्रौपदी है उसने श्री कृष्ण से कहा कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा है और आप भी मेरे न रहे हो। यानी कि द्रौपदी जो है वह श्री कृष्ण से यह सारी बातें कहती हैं और दुख प्रकट करती हैं। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए यह कहा कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने भी तुम्हारा यह अपमान किया है, जिनके वजह से तुम अपमानित हो चुकी हो, उन सबकी लाशें मैं क्या करूंगा? युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी, तो तुम शोक ना करो। यानी कि श्री कृष्ण उसे कहते हैं, उसे वचन देते हैं कि जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें क्या होगी? युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तो इस कारण तुम क्या मत करो? शोक मत मनाओ, तुम दुखी मत होना, मैं वचन देता हूं, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। और आगे चलकर वह कहते हैं कि पांडवों की हर प्रकार से मैं क्या करूंगा? सहायता करूंगा, मदद करूंगा। यह भी निश्चय मान लो कि तुम सम्राज्ञी के पद पर पुनः सुशोभित हो जाओगी। मतलब तुम पुनः क्या हो जाओगी? सम्राज्ञी हो जाओगी। मतलब तुम अब यह जो वनवास भोग रही हो उसको भी क्या हो, ये भी दिन चले जाएंगे और तुम पुनः क्या हो जाओगी? सम्राज्ञी के पद पर सुशोभित हो जाओगी। ऐसा श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा व अभिमन्यु को लेकर द्वारका को लौट गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश लौट गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है कि यह सारी बातें होने के बाद जब वह द्रौपदी को सांत्वना देते हैं तो सांत्वना देने के पश्चात क्या हो जाता है कि जो श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं? उनकी पत्नी जो है सुभद्रा तथा उनके जो पुत्र हैं, कौन है उनके पुत्र?
उनको अभिमन्यु है उसको लेकर वह क्या करते हैं, द्वारका लौट आते हैं। और द्वारका लौट आने के बाद वह क्या करते हैं, वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो धृष्टद्युम्न होता है, जो पांचाली का यानी कि द्रौपदी का भाई होता है, वह भी क्या करता है कि जो द्रौपदी के जो पुत्र हैं उनको लेकर वह क्या करता है, पांचाल पुनः वापस लौटकर आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, जो द्रौपदी है उसे सांत्वना देते हैं, उसे समझाते हैं कि यह जो भी हुआ है यह सारा गलत हो चुका है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। परंतु आगे चलकर ऐसा होता है कि श्री कृष्ण भी द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और पुनः अपने राज्य द्वारका लौट जाते हैं। उनका जो भाई है द्रौपदी का, वह क्या करता है, द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लेता है और पांचाल वापस लौटकर आता है। तो यह थी धृतराष्ट्र की चिंता जो थी वह हमने देखी। अब हम पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं, जो है पाठ क्रमांक 17, जिसका नाम है भीम और हनुमान। आगे की पाठ का नाम क्या है, भीम और हनुमान। एक दिन ऐसा हो जाता है कि द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। हवा में उड़ता हुआ एक सुंदर फूल उसके पास आकर गिरता है। अब द्रौपदी जैसे ही उस फूल को उठाकर भीमसेन से कहती है कि क्या तुम ऐसे ही फूल मुझे लाकर दे सकते हो। अब देखिए द्रौपदी को तो कुछ भी पता नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो वह 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे और एक दिन ऐसा ही होता है कि द्रौपदी क्या करती है, उन्होंने जो आश्रम बनाया था या जिस आश्रम में वह रुके थे उस आश्रम के बाहर वह खड़ी थी। और जब वह बाहर खड़ी थी तो उस समय ऐसा होता है कि हवा में उड़ता हुआ एक सुंदर सा फूल उसके पास आकर गिरता है। जैसे कि आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो जब हवा चलती है तो कुछ अनचाही चीजें आकर हमारे पास गिरती हैं, जैसे कि कागज का टुकड़ा हो, कूड़ा हो, कचरा हो, कुछ प्लास्टिक है वह आकर गिरता है। परंतु देखिए उस वक्त जब द्रौपदी आश्रम के बाहर आकर खड़ी हुई थी ना, तो उस समय जब हवाएं चल रही थी तो हवा से उड़ता हुआ एक सुंदर सा फूल क्या होता है, द्रौपदी के पास आकर गिरता है। और जैसे ही वह फूल को द्रौपदी देख लेती है तो द्रौपदी ने क्या किया, उस फूल को उठा लिया। द्रौपदी को वह फूल काफी पसंद आता है, इसीलिए वह भीमसेन से कहती है, भीमसेन से यानी कि भीम से कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही फूल लाकर दे सकते हो। यानी कि द्रौपदी के मन में यह इच्छा निर्माण हो जाती है कि ऐसे ही सुंदर फूल और उसके पास हो जाए, इसीलिए वह भीमसेन से कहती है या विनती करती है या प्रश्न पूछती है कि क्या तुम ऐसे ही फूल मुझे लाकर दे सकते हो क्या। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम फूल की तलाश में एक पहाड़ी की घाटी में जा पहुंचे। अब देखिए द्रौपदी ने जो अपनी इच्छा भीमसेन के सामने व्यक्त की है या प्रकट की है, तो भीम को ऐसा लगता है कि द्रौपदी की यह इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसी कारण भीम क्या करता है, उस फूल की तलाश में निकल पड़ता है। अब उस फूल की तलाश में जब वह निकल पड़ता है तो भीम को स्वयं यह बात पता नहीं होती है कि वह फूल उसे कहाँ मिलेंगे। तो जब वह फूल की तलाश में निकल पड़ता है तो एक पहाड़ी की घाटी में वह जा पहुंचता है और उस पहाड़ी के घाटी में जब वह जा पहुंचता है तो वह केले के एक बगीचे में रास्ता रोके हुए एक विशाल बंदर लेटा पड़ा था। ऐसा दृश्य भीमसेन देखता है। भीमसेन क्या देखता है कि वहां जो केले का बगीचा है ना, उस बगीचे में रास्ता रोके हुए एक विशाल अर्थात एक बहुत बड़ा बंदर क्या कर चुका है, लेट चुका है, यह देखता है। अब बंदर ने भीम की ओर देखकर कहा, मैं अस्वस्थ हूं। अब देखिए यह जो बहुत बड़ा विशाल बंदर है जिसने पूरा रास्ता रोके हुआ था कि पूरे रास्ते में ही वह सोया हुआ था या पड़ा लेटा हुआ था, तो वह बंदर अब भीम की ओर देखता है और भीम की ओर देखकर वह कहने लगता है कि मैं अस्वस्थ हूं, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, तुमने जगाकर मेरी नींद क्यों खराब कर दी। अब यह बंदर भीम से कहता है कि तुमने क्या किया है, मुझे नींद से जगाया है और मुझे नींद से जगाकर तुमने क्या किया है, मेरी जो नींद है वह नींद खराब कर दी है। अब बंदर यहाँ भीम को क्या कहना चाहते हैं कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है, वह अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं और इसी कारण वह क्या कर चुके थे, रास्ते में लेट चुके थे।
परंतु भीम ने वहां आकर क्या किया, उनकी नींद खराब कर दी, उनकी नींद तोड़ दी। अतः बंदर भीम से कहते हैं कि तुमने मुझे नींद से जगाकर क्या किया, मेरी नींद को क्यों खराब किया, ऐसा प्रश्न बंदर भीम से पूछते हैं। भीम ने गर्व से कहा, मैं कुंती पुत्र हूं। अब देखिए, भीम है, बलवान है, तो अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर उन्हें गर्व है, अभिमान है। तो बड़े गर्व के साथ यह जो भीम है वह अपना परिचय देते हुए उस बंदर से कहते हैं कि मैं कुंती पुत्र भीम हूं। मैं कौन हूं? कुंती का पुत्र हूं, कुंती का लाल हूं, और मेरा नाम क्या है? भीम है। मेरे रास्ते से हट जाओ। अब यह भीम क्या कहते हैं उस बंदर से कि अब तुम क्या करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो भीम की यह बातें सुनकर बंदर ने भीम से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मैं अब क्या हो चुका हूं? बूढ़ा हो चुका हूं। अब मैं उठ बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। तो तुम मुझे क्या करो, लांघ कर चले जाओ, यानी कि मेरे ऊपर से तुम जाओ। तो यहाँ बंदर जो है वह उठने से या रास्ता छोड़ने से साफ इनकार करते हैं और भीम से कहते हैं कि तुम मुझे क्या करो, लांघ कर चले जाओ। और भीम ने कहा, जानवर को लांघकर जाना उचित नहीं है। अब भीम भी बहुत जिद्दी होते हैं, तो वह उस बंदर से कहते हैं कि जानवर को लांघकर जाना यह क्या है, सही नहीं है, उचित नहीं है, इसीलिए रुका हूं मैं। तो भीम कहते हैं कि तुमको लांघकर जाना यह बात सही नहीं है, उचित नहीं है, इसीलिए मैं रुका हूं। तो तुमको क्या करना चाहिए, उठकर बाजू होना चाहिए, तुम्हें उठकर मुझे रास्ता देना चाहिए। तो भीम धमकाते हुए स्वर में क्या कहते हैं उस बंदर से कि तुम उठकर रास्ता दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। अब देखिए, भीम तो काफी बलवान है, शक्तिशाली है, उन्हें अपने शक्ति पर गर्व है। तो इसी गर्व में चूर होकर वह क्या कहते हैं उस बंदर से कि तुम उठकर रास्ता दो। अगर तुम उठकर मुझे रास्ता नहीं देते हो तो नाहक तुम क्या कर रहे हो, अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो, अपनी मृत्यु को तुम आमंत्रित कर रहे हो, और तुम ऐसा मत करो। तुम क्या करो, उठकर मुझे रास्ता दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। अब यह बंदर जो है वह भी क्या है, काफी जिद्दी है। बंदर क्या करता है, भीम की सारी बातें खामोशी से सुन लेता है और करुण स्वर में उससे बोलते हैं, दयावान स्वर में वह क्या करता है, भीम से बोलता है। कौन बोलता है? बंदर बोलता है। और बंदर कहता है कि हे वीर, यानी कि भीम को उद्देशित करके बंदर कहता है कि हे वीर, तुम क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, और तुम इतना क्रोध मत करो, यानी कि तुम जो इतना गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर, वह गुस्सा मत करो, तुम तुम्हारा गुस्सा कम कर दो, तुम्हारा क्रोध कम कर दो। अगर तुमको मुझे लांघकर जाना उचित नहीं लगता है, अनुचित लगता है, यदि मुझे लांघकर जाना तुम्हें सही नहीं लगता है, तो तुम क्या करो, यह जो मेरी पूंछ है उस पूंछ को तुम क्या करो, एक और हटा दो। और फिर क्या करना, अगर तुम मेरी पूंछ को एक और हटा देते हो तो तुम्हें कहाँ जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। और फिर तुम क्या करते हो, क्या कर सकते हो कि बिना मुझे लांघे जा सकते हो। तो यहाँ पर बंदर बड़े ही करुण स्वर में भीम से क्या बोलते हैं कि हे वीर, शांत हो जाओ। और शांत हो जाओ कहकर वह बंदर रुकता है क्या? नहीं, वह कहता है कि तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझे लांघकर जाना उचित नहीं समझते हो, तुम इस बात को अनुचित समझते हो, यानी कि तुम्हें यह बात सही नहीं लगती है, तो तुम क्या करो, मुझे लांघकर मत जाओ, परंतु तुम एक कार्य अवश्य कर सकते हो कि जिससे तुम मुझे बिना लांघे ही उस ओर जा सकते हो। तो बंदर आगे चलकर कहता है कि मेरी यह जो पूंछ है ना, इस पूंछ को तुम क्या करो, हटाकर एक और कर दो। और अगर तुम एक और मेरी पूंछ को कर देते हो हटाकर, तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरी ओर से चले जा सकते हो। तो यहाँ बंदर ने भीम से क्या कहा बच्चों? बंदर ने भीम से यह कहा कि मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और तुम क्या करो, यहां से चले जाओ। अब देखिए, भीम ने बंदर की पूंछ तो पकड़ ली, किंतु दोनों हाथों से खूब
खूब जोर लगाने पर भी पूंछ को हिला नहीं सका। भीम का गर्व टूट गया कि बंदर की पूंछ ही वह नहीं हटा पा रहा है, इतना बलवान होने के बाद भी, इतना ताकतवर होने के बाद भी। फिर लज्जित होकर भीम बड़ी नम्रता से बोलते हैं कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? अब देखिए, जो भीम है वह क्या करता है, अपनी दोनों हाथों से क्या करता है, उस बंदर की पूंछ पकड़ लेता है, उसे एक और करने की कोशिश करता है, परंतु वह नाकाम होता है। वह उस पूंछ को जरा सा भी हिला नहीं सकता है। अनेक प्रयास भीम ने किए, अनेक अथक प्रयास किए, परंतु अथक प्रयास के पश्चात भी यह जो भीम है वह बंदर की पूंछ को हिला नहीं सकते हैं। और जब ऐसा होता है कि बंदर की मामूली सी पूंछ को वह हिला नहीं सकता, तो भीम का जो गर्व है, उसे जो अभिमान था ना, वह टूटकर चूर हो जाता है। और इस बात से वह लज्जित हो जाते हैं, वह शर्मा जाते हैं, और लज्जित होकर बड़ी नम्रता से वह क्या करते हैं, उस बंदर से कहते हैं, उस बंदर से बोलते हैं कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? भीम को यह बात तो भली भांति पता चल गई कि यह मामूली बंदर नहीं है, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, अवश्य यह कोई महान है। तो भीम उससे क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और क्षमा याचना करने के पश्चात वह उस बंदर से उनका परिचय मांगते हैं कि वह कौन है। तो उसी वक्त हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। वह बंदर यानी कौन था? हनुमान जी थे, स्वयं हनुमान थे। तो अपना परिचय देते हुए वह बंदर कहता है, यानी कि हनुमान जी कहते हैं कि हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब इस बात को लेकर भीम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका गर्व तो टूट गया, वह लज्जित भी हो गए, और उन्हें अपने किए पर, अपने बर्ताव पर उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अतः जब उन्हें यह पता चलता है कि यह बंदर अर्थात हनुमान है, जब उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जब बंदर ने अपना परिचय स्वयं मैं हनुमान हूं ऐसा दिया, तो यह जो भीम है वह कहते हैं उस बंदर से, यानी कि हनुमान से कहते हैं कि वानर श्रेष्ठ। वानर श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वानरों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं ना। तो यहाँ बताया गया है कि वानर श्रेष्ठ, भीम क्या कहते हैं? वानर श्रेष्ठ कहते हैं, और कहते हैं कि मुझसे भाग्यवान और कौन हो सकता है, मुझसे ज्यादा भाग्य किसके बड़े हो सकते हैं कि मुझे स्वयं हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, कि स्वयं हनुमान जी को मैंने देखा है। इतना कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। इतना कहकर भीमसेन ने, यानी कि भीम ने क्या किया, जो हनुमान जी प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े थे उनको दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। अब जब भीम ने हनुमान जी जो है उनको दंडवत प्रणाम किया, तो मारुति ने, यानी कि हनुमान ने, हनुमान का दूसरा नाम मारुति है, तो उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, जब युद्ध होगा तो तुम्हारे जो भाई हैं अर्जुन, उनके रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा है, ध्वजा अर्थात जो झंडा लहराएगा उनकी रथ पर, उस ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। तो यहाँ क्या आशीर्वाद दिया हनुमान ने? यह आशीर्वाद दिया कि जो युद्ध होगा उसमें विजय किसकी होगी? पांडवों की ही होगी, यानी कि भीम की ही विजय होगी। और इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। अब देखिए, मारुति ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद के स्वरूप में उन्होंने कहा कि भीम, जब युद्ध के समय में तुम्हारे भाई जो है अर्जुन, उनके रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा है, उस ध्वजा पर कौन विद्यमान रहेगा? मैं विद्यमान रहूंगा, यानी कि स्वयं हनुमान उस ध्वजा पर विद्यमान रहेंगे। अतः आगे चलकर वह कहते हैं कि उस ध्वजा पर मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा, इसलिए विजय तुम्हारी ही निश्चित है। इसके पश्चात हनुमान भी क्या करते हैं? भीमसेन जो है उससे के पास जाते हैं, और
यह जो भीमसेन है उसे क्या करते हैं कि पास ही जो झरना है उस झरने में जो सुंदर फूल खिले हुए हैं ना, जो सुगंधित फूल थे, उन फूलों को दिखाते हैं। और फूलों को देखते ही भीमसेन को यह बात याद आ जाती है कि वह उस पर्वतों के बीच में, उस घाटियों में क्यों आए थे, क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें कहा था कि द्रौपदी के पास हवा के झोंके के साथ जो फूल आया था ना सुंदर, वैसे अधिक फूल या और फूल द्रौपदी चाहती थी, और वही फूल उन्हें भीमसेन ला कर दे, ऐसी इच्छा उन्होंने, यानी कि द्रौपदी ने भीमसेन के सामने प्रकट की थी। और वही इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन पहाड़ी की और घाटियों में आए थे। तो उन्हें जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौटकर चले गए। जब उन्हें यह बात पता चली, जब हनुमान ने उन्हें वह सुगंधित फूल दिखाए, तो वह क्या करते हैं, तुरंत उन फूलों को लेते हैं और पुनः वापस अपने आश्रम की ओर लौटकर चले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 17 जो है भीम और हनुमान, यह समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।